राधे दोस्तों, आज हम नवरात्रों के 5वें दिन की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आइए कथा सुनते हैं। बोलो स्कंद माता की जय जोर से बोलो, जय माता दी। प्रेम से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। मिलकर बोलो, जय माता दी। आइए 5वें दिन की कथा प्रारंभ करते हैं। 5वां दिन स्कंद माता। श्री दुर्गा जी के 5 स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है, जो भगवान स्कंदन कुमार कार्तिकेय की माता के नाम से जानी जाती है। इन्हीं भगवान स्कंदन अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5 स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्र पूजन के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। इनका वर्ण शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। नवरात्र पूजा के 5वें दिन इन्हीं का शास्त्रों में पुष्कल बताया गया है कि इस चक्र में अवस्थित रहने वाले साधक की समस्त बाह्य क्रिया एवं चित्रवृत्तियों का लोप हो जाता है। चंड मुंड का वध। श्री मार्कंडेय जी बोले, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड और मुंड आदि दैत्य चतुरांगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देखा सिंह पर बैठी देवी वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास धारण किए हुए थी। वे विचित्र खड़ांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला से विशोभित उनके शरीर पर मांस जैसे सूख गया था। मात्र हड्डियों का ढांचा बचा था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई थी। रक्ताप थी। वे अपनी भयंकर गर्दन से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और सबका भक्षण करने लगी। वे पाशव राक्षसों और अंकुशधारी महादैत्यों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक साथ पकड़कर अपने मुंह में डाल लेती। इस प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बड़े बड़े भयानक असुरों का चरण कर डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को धक्के से मार डालती तथा वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र अपने मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको अपने दांतों से पीस डालती तथा काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों के वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतार गए, कोई खड़वांग से पीटे गए, कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना का क्षण भर में मार दिया। यह देख चंड ने उन महादैत्य भयानक काली देवी की ओर देखा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा 1000 बार चलाए हुए चक्रों से उन भयंकर नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर डाला। वे अनेक प्रकार के चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत तेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हैं का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके बालों से पकड़कर उसकी तलवार से उसका सिर काट डाला। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लिया। चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करके हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक 2 महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले, वहां लाए हुए चंड एवं मुंड नामक महादैत्य को देखा कल्याणमयी चंडी ने
कल्याण में चंडी ने काली से मधुर वाणी से कहा कि देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास यहाँ आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। रक्त बीज का वध। श्री मार्कंडेय जी बोले, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर, क्षण भर में ही बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर तथा दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करे। कुंभ नाम वाले दैत्य के 84 सेनानायक अपने बलाबल के साथ यात्रा करे। 50 कोटि वीरकुल के 100 और धर्मकुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालक दौहार्द मौर्य और काले के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो जाए, मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाले असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए चला। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। राजन, अब देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने अपने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को भी बढ़ा दिया। धनुष के टंकार, सिर की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयनी हुई। उस तमुकुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इस बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अबुद्ध के लिए ब्रह्मा, शिवा, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम बल से संपन्न हुई थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आ गई। उस देवता का जैसा रूप था, जैसी वेशभूषा थी और जैसा वाहन था, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हुई थी। उनकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आई थी। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षय सूत्र कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिन्हें ब्रह्मांड कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्ररेखा से विशोभित होकर वहां आ पहुंचे। कार्तिकेय जी की जो शक्ति रूपा जगदम्बिका है, उन्हीं का रूप धारण करके श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहां आए। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख चक्र गदा सारंग तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उत्पन्न हुई। नारसिंह की शक्ति भी नारसिंह के समान रूप धारण करके वहां आई। उनकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे जा रहे थे। इस प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर वहां उनके आई और उनके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही रूप उनका भी था। तंत्र उन देवियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को संहार कर डालो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयंकर और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने लगी। उन अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो, उनको भी ये संदेश दे दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवताओं को यज्ञ भाग का उपभोग करे। आदि बल के अभिमान में आकर यदि तुम युद्ध की अभिलाष रखते हो तो आ जाओ। मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होंगी। चूंकि उन देवी ने भगवान शिव को दूत के रूप में नियुक्त किया था, इसलिए वह देवी शिवदूत के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। वे महादेव भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध से भर गए। जहाँ कात्यायनी विराजमान थी, उस और बड़े तदंतर वे दैत्य अमरश में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और दृष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने खेल में ही धनुष के टंकार और उसे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए शूल, शक्ति और फर्शों को काट डाला। फिर काली
फिर काले और उनके आगे और शत्रु को सूर्य के प्रहार से विदीर्ण करने लगे और खड़गवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में चलने लगी। ब्रह्मणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़कर शत्रु की ओज पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से तथा अथक क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इन शक्ति के वज्र के प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य महादानव रक्त की धारा बहते पृथ्वी पर गिर गए। वारी शक्ति ने कितने को थुथुन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की ही छाती छेद डाली। कितने ही दैत्य उनके चक्र की विदीर्ण से चोटिल होकर धरती पर गिर पड़े। नारसिंह भी दूसरे महादैत्य को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं को एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में चलने लगी। कितनी असुर से दैत्य को प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत प्रतीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उसी समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मारन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध से भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद गिरती तो उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इन शक्तियुक्त इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने ऐरावत से रक्तबीज को मार डाला। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त टपकने लगा। जिससे शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही राक्षस उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान बलवान तथा पराक्रम थे। रक्त से उत्पन्न होने वाले वे राक्षस पे अत्यंत अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब रक्तबीज का मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजार राक्षस उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्र ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल हो जाने पर उसके शरीर से जो रक्त प्रकट हुआ उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत भर गया तथा कौमारी ने शक्ति से, वारी ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल करते। क्रोध से भरे उस महादैत्य रक्तबीज ने भी अपनी गदा से सभी मात शक्तियों पर अलग अलग प्रहार किए। शक्ति और शूल आदि से उनके बार बार घायल हो जाने पर उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुर द्वारा संसार व्याप्त हो गया। इससे उन देवता को बड़ा क्रोध हुआ, बड़ा भय हुआ। देवता को खिन्न देख चंडिका ने काले से कहा, शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी अधिक फैलाओ तथा मेरे शस्त्राघात से गिरने वाले रक्तबिंदु और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्य को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली ने यह कर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज पर प्रहार किया। तब काली ने अपने मुख में उसका सारा रक्त ले लिया। रक्तबीज ने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा प्रहार ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। तत्पश्चात रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुंह में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य प्रसन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई। उन्होंने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तत्पश्चात देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पिया था, वज्र बाण खड्ग आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार अस्त्रों शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान से मदमत होकर नृत्य करने लगे। बोलिए स्कंदा माता की जय हो। जो भी उग गए हैं ये देखो मैया के ज्वारे
चार अति शोभित
भावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। लाल विराजती अगर कपूर बाती। ओ मैया अगर कपूर बाती। माथे दूर लाल को प्रियतम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे। सरस्वती आनंद गावे जय हरे स्वामी संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। उनको निश्चित जावत हरि ब्रह्मासी। ओम जय अम्बे गौरी। बोलो वंदे माते की जय हो। जोर से बोलो, जय माता दी। प्रेम से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। मिलकर बोलो, जय माता दी। आगे बोलो, जय माता दी। पीछे बोलो। जय माता दी। जयकारा श्री राधिका, जयकारा श्री राधिका। बोले सांचे